नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ 2026 आने वाला, 1-2 दिन बचा है। उससे पहले आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा। अगर आपने थोड़ा-सा समझने की कोशिश की, नए साल में हर बंदा कोई पार्टी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ छोड़ने का वो करता है, कुछ नए रूल्स अपनाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ, आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। 2027 जो आएगा नेक्स्ट ईयर, वो शायद आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपने अभी इस साल से कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की, बहुत बेस्ट चीज़ बताऊँगा। 5 ऐसे आइडियाज़, 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं, अगर आपने चेंज करने की कोशिश की तो। पूरा वीडियो खास होने वाला है, देख लेना। थोड़ा-सा रिक्वेस्ट है कि पूरा देखा करो, समझने की कोशिश करा करो, और अगर आपने इसको देखा, समझा, तो रिजल्ट मुझे लगता है कि ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं अपना काम करता हूँ, इसीलिए आपको ये सब चीज़ें बताता हूँ। मैं 7 साल से फुटवियर की शॉप चला रहा हूँ, मुझे बहुत सारा आइडिया है। तो मैं अपना काम करता हूँ, तो मुझे अपने काम के बारे में थोड़ा-सा नॉलेज है। वही चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको थोड़ा-सा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं आज की ज़रूरतें, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो चल सकता है, जो आज के बेसिक ज़रूरत है, उसको हम सब नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 की बात करूँ, आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक चीज़ें, चाहे वो खेती में हो, चाहे वो किसी चीज़ में हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, हर चीज़ में ऑर्गेनिक चीज़ों की बहुत डिमांड है। खासकर गांव में थोड़ा लोगों को अभी इसके प्रति जागरूक कम है, लेकिन सोशल मीडिया है तो हर आदमी को नॉलेज है कि ऑर्गेनिक चीज़ें क्या होती हैं और ऑर्गेनिक चीज़ें कैसे फ़ायदा करती हैं, और ऑर्गेनिक चीज़ें शहरों में बहुत डिमांड है। अगर कोई सब्जी आप उगाते हो, कोई फ्रूट आप उगाते हो, नॉर्मल अगर फ्रूट की कीमत 20 रुपए है मार्केट में, ऑर्गेनिक आपको कम से कम 40 रुपए किलो मिलेगा। मैं आपको सही बात और अच्छी चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों की बहुत डिमांड है और लोग चाह रहे हैं कि उनको शुद्ध और अच्छा मिले। ये आपके पास गाँव में रहते हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि आप अपनी खेती में ऑर्गेनिक चीज़ें उगा सकते हो, कहीं बेचने नहीं जाना पड़ेगा, कहीं आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, घर से आपके लोग खरीद के ले जाएंगे। और आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा जो अपनी फार्मिंग करते हैं, अपने कोई ऑर्गेनिक चीज़ें उगाते हैं, लोग उनके घर से ले जाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। आपने गुड़ देखा होगा, आपको गुड़ क्या लगता है? नॉर्मली मार्केट में 50-60 रुपए किलो बिकता है, और अगर उससे बनी हुई जैसे शक्कर है, ये सब नॉर्मली क्या रेट बिकता है? 40-45 रुपए किलो मिलती है आपको चीनी। लेकिन अगर यही ऑर्गेनिक जो लोग बना के घर बेचते हैं ना अपनी खुद की, पता क्या रेट रहता है? 130, 150। मैं सही बता रहा हूँ। और आप अंदाजा लगाओ कितना अंतर, लगभग 1.5 गुने, वो 2 गुने से भी ज्यादा का अंतर है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ऑर्गेनिक चीजों की वैल्यू। और इसी तरह से आप भी अगर कोई चीज पैदा करते हो ऑर्गेनिक, बहुत डिमांड रहेगी और आपके घर से बिक जाएगी। तो पहला काम है ऑर्गेनिक चीजों पे फोकस करो। ये गांव में रह के संभव है और बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप ट्राई कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन हो सकते हो 2026 के लिए। बात करेंगे नंबर 2, ये है डेयरी। अब डेयरी में ना, अब डेयरी प्रोडक्ट में ज्यादातर लोगों को ना ये प्रॉब्लम रहती है, वो सोचते हैं यार दूध का काम बड़ा घाटे का है। ज्यादातर लोगों का ये, जैसे ही डेयरी का नाम आया ना, वो सोचते हैं यार ये तो बड़े घाटे का सौदा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये एक सही तरीके से करा तो ये क्या है, हर दिन डिमांड वाली चीज है और हर घर में चाहिए। चाहे वो दूध हो, दही हो, छाछ हो, घी हो, पनीर हो, मक्खन हो, कुछ भी हो, किसी न किसी रूप में हर आदमी को ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। और उसमें भी खास बात है, अगर शुद्ध और अच्छा मिले। यहाँ प्रोडक्ट तो मिल रहे हैं मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे हैं, लेकिन लोगों को शुद्ध मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ये आपके लिए एक अच्छा, बढ़िया और एक ऐसा काम हो सकता है। गांव में अपने 2-3 पशुओं से स्टार्ट करो, गांव में रह के करो, लेकिन सप्लाई अपने आसपास के टाउन में करो, जहाँ पे कोई बड़ा शहर हो, कोई छोटा टाउन हो, कुछ भी हो। मतलब गांव में सप्लाई करने की बजाय आप शहर में सप्लाई करो। बहुत डिमांड वाला और हर दिन जरूरत वाला प्रोडक्ट है ये, बहुत फायदे का सौदा है। लेकिन लोग करते नहीं है सही तरीके से, फिर कहते हैं कि यार इसमें तो मुझे घाटा हो रहा है।
घाटा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं किसी ऐसे बंदे से पहले ट्रेनिंग लो, ऐसे बंदे से सीखो जो प्रॉफिट कमा रहा हो इस धंधे से, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे आप इस काम को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, क्योंकि ये हर दिन हर आदमी की जरूरत वाली चीज है। उस काम में घुसो ना यार, जो हर दिन हर आदमी को चाहिए ही चाहिए किसी न किसी रूप में, तो यार एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम हो सकता है। और अगर आप सही तरीके से करोगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बात करते हैं नंबर 3 की। अगर नंबर 3 की बात करूं, आटा चक्की और इसी के जोड़ दो तेल, वो भी सरसों का। ये दोनों ही काम बहुत चलते हैं। इनका कर क्या सकते हो, देखो गांव में डिमांड नहीं रहती। आप क्या है, गांव में अपना चक्की या मील जो भी छोटा लगाना चाहो वो लगाओ, लेकिन सप्लाई शहरों में करो। क्योंकि शहरों में क्या होता है, हर आदमी आटा तेल दाल ये सब चीजें खरीदता है, शहरों में नहीं, गांव में नहीं खरीदते। क्योंकि गांव में क्या होता है, ऑलमोस्ट हर बंदा खेती करता है, सबका अपना अपना अनाज घर में होता है, और तेल सरसों का लगभग हर घर में मिल जाएगा, वहां डिमांड नहीं है। लेकिन अगर यही देखोगे, सरसों का तेल जो शहरों में है शुद्ध की बहुत डिमांड है, आटा है चक्की का बहुत डिमांड है। वहां से जो गांव में अपना वो लगा लो, इससे क्या है खर्चा कम होएगा। वहां से पैक कराओ, शहरों में अपना एक छोटा वो खोल लो स्टोर टाइप का, और उनको बोलोगे यार हम बिल्कुल जेन्युइन और शुद्ध प्रोडक्ट दे रहे हैं, अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई मिलावट हो तो आपको ये हम वापस चेंज करके देंगे। ऐसी गारंटी दो, ऐसा कुछ ऐसा दो कि लोगों को भरोसा हो जाए कि नहीं जी हम आपको शुद्ध और अच्छी चीजें दे रहे हैं, जो आपके लिए बहुत फायदे और बहुत अच्छी चीजें हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये चलने वाली और हमेशा डिमांड में रहने वाली चीजें हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 4 की, कि चौथा काम क्या कौन सा है जो अच्छा चल सकता है और गाँव में बड़ा रिक्वायरमेंट रहता है। चौथा काम अगर ले लो तो आप देखो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम, जैसे मकान बनाने की गिट्टी है, बालू है, या फिर सरिया है जो लोहे, या फिर और भी सीमेंट है। अगर पैसे हैं आपके पास, थोड़ा इन्वेस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि आप गिट्टी बालू सरिया ये सब चीज़ें रखोगे तो पैसा तो लगेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि हर दिन डिमांड वाला काम है। मकान बनाने का काम आपने देखा होगा, किसी भी गांव में किसी भी उसमें देख लो, हर दिन कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। तो चाहे सीमेंट हो, बालू हो, गिट्टी हो, ईंट हो, या फिर और भी लोहे की जो सरिया वगैरह रहता है, सबकी डिमांड डेली बेसिस पे रहती है, और इस पे प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। आप ये लगा लो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, लेकिन पैसा भी इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा मोटा होता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो ये भी एक अच्छा काम है, चलने वाला काम है, और हर दिन डिमांड वाला काम है। क्योंकि आजकल गाँवों में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। आपने देखा होगा पहले कच्चे मकान थे, आजकल आपके किसी भी गाँव में मुझे नहीं लगता कि कच्चे मकान होंगे, ज़्यादातर सबका पक्का बन चुका है, सबके पक्के भर रहे हैं। तो इस तरह से इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है और हमेशा चलने वाला काम है। इससे जुड़ा हुआ चाहे जो काम कर लो, अगर सारे नहीं कर सकते, सीमेंट की एजेंसी ले लो, आप सरिया ले लो, बालू ले लो, गिट्टी ले लो, कुछ भी कर सकते हो इससे जुड़ा हुआ, पर चलने वाला है और लोगों की जरूरत वाला काम है। अगर लोगों की जरूरत वाला काम करोगे तो आपको पता है प्रॉफिट उसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि जब आप रिक्वायरमेंट किसी की पूरी करते हो ना तो काम बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे लास्ट और 5वां, इसमें लगा लो आप जो खेती से जुड़े हुए काम है ना, उनको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो। खेती में कुछ नया ट्राई करो। अब इसमें नया क्या कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हो मशरूम की खेती कर सकते हो, या फिर फ्रूट की खेती कर सकते हो, या फिर आजकल जो ऑर्गेनिक वो आती है, क्या नाम है आपकी, औषधि वाले पौधे, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो आपका एलोवेरा हो, चाहे वो ग्लोई हो, बहुत सारी चीजें हैं। इनकी खेती भी ट्राई करके देखो, जबरदस्त रिजल्ट आता है, और ये बहुत अच्छा और बहुत ही ऐसा काम है कि आपको बहुत मोटा पैसा दे सकता है। लेकिन होता क्या है, जब कोई नया बंदा करता है ना, तो उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है इन सब चीजों को बेचेंगे कहाँ, जो मैंने आपको बताई ये सब चीजों को बेचेंगे कहाँ। लेकिन अगर आप किसी एजेंसी या फिर किसी ऐसे उससे जुड़ जाओगे
पहले इन सब चीज़ों की किसी उस बंदे से जाके ट्रेनिंग लेना जो पहले से कर रहा हो। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बार-बार, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर उससे जो है वो आपको सारी चीज़ें बता देगा कि इसमें कैसे-कैसे लगाते हैं, कैसे इसको बेचते हैं, कैसे इसको सुखाते हैं, सारी चीज़ों का प्रोसेस वो आपको समझा देगा। अगर वहाँ से आपने सीख लिया तो एक अच्छा, बढ़िया और कंफर्टेबल वाला ये वो है जो कि आपको साल दर साल, हर साल आपको रिजल्ट देगा और लंबे टाइम तक देगा। क्योंकि ये नया ट्राई कर, मोटी खेती वही करते रहो जो अभी तक करते आए हो, तो रिजल्ट भी वही मिलेगा जो अब तक मिलता है। इसलिए समझा रहा हूँ 2026 के लिए आप 5 ये बेस्ट बिजनेस है, अगर आप इनको ट्राई कर सकते हो तो रिजल्ट भी अगली साल 2027 में कुछ और ही होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय